दोस्तों, क्या आपको पता है अंतरिक्ष में बनेगी बिजली और सीधे पहुंचेगी हमारे घरों तक। जी हाँ दोस्तों, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अंतरिक्ष में बनेगी बिजली और सीधे पहुंचेगी हमारे घरों तक। पहले हमें भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन दोस्तों इसके जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सौर ऊर्जा सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है, लेकिन वहीं उपलब्ध होगी जहां सूर्य होगा। पर अंतरिक्ष में तो सूर्य हमेशा उपलब्ध है, फिर वहीं बिजली बनाकर धरती पर भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा। यूरोप के वैज्ञानिक इस योजना पर काम शुरू कर चुके हैं। जब दुनिया सौर ऊर्जा को लेकर इतना उत्साहित है कि हर देश सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट बनाने की जुगाड़ में लगा हुआ है, तब यह सवाल लाजमी है कि जहां हर वक्त सूरज मौजूद रहता है, यानी अंतरिक्ष में ही सीधे ऊर्जा को जमा किया जा सकता है या नहीं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA इस दिशा में अहम कदम उठाने की तैयारी में है। अंतरिक्ष विज्ञान के जानकार इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि क्या अंतरिक्ष से सीधे लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाई जा सकती है। दोस्तों बता दें, इस बारे में एक अध्ययन की शुरुआत होनी है कि जिसकी इजाजत इसी हफ्ते मिल जाने की संभावना है। 3 साल लंबे इस अध्ययन में यह समझने की कोशिश की जाएगी कि अंतरिक्ष में विशाल सोलर फार्म बनाना कितना संभव और खर्चीला हो सकता है। और दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि कैसे काम करेगा ये फार्म। जी हाँ दोस्तों, बिजली बनाने का फार्म ये कैसे काम करेगा। यह विचार कोई नया नहीं है और बहुत से संसाधनों और अंतरिक्ष एजेंसियों ने इस पर पहले भी काम किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की योजना के रूप में पहली बार इस विचार को ठोस आधार मिला है। ESA के मुताबिक ऊपरी वातावरण में सौर किरणों की तीव्रता पृथ्वी के धरातल के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा और हर वक्त उपलब्ध है। दोस्तों बता दें कि ESA के द्वारा एक बात बताया गया है कि यह विचार काफी लंबे समय से रहा है लेकिन यूरोप में 2050 तक नेट कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लक्ष्य ने इस दिशा में काम करने को नया उत्साह दिया है। ESA कहती है कि अंतरिक्ष से बिजली को सीधा पृथ्वी पर कैसे पहुंचाया जाएगा, इस बारे में दशकों से शोध से अलग अलग तरह के कई डिजाइन तैयार किए जा चुके हैं। कथित रेफरेंस डिजाइन में फोटोवोल्टिक सेल के जरिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी की कक्षा में ही बिजली में परिवर्तित किया जाएगा। उस बिजली को बिना किसी तार के 2.45 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर माइक्रोवेव के रूप में पृथ्वी पर स्थिर रिसीवर पर भेज दिया जाएगा। दोस्तों बता दें, ये रिसीवर रेकेंटा कहलाते हैं, जो माइक्रोवेव से मिली ऊर्जा को दोबारा बिजली में बदल देते हैं। इसके बाद इन्हें स्थानीय बिजली घरों में भेजा जाएगा। ESA कहती है कि चूंकि बिजली को बिना किसी तार के स्थानांतरित किया जाएगा, तो यह चांद या अन्य ग्रहों जैसी किसी भी जगह पर रिसीवर स्टेशन के माध्यम से भेजी जा सकती है। इस तरह उपलब्ध ऊर्जा से हमारी अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमताओं में वृद्धि होगी। दोस्तों क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष से बिजली बनाकर धरती पर पहुंचाने में क्या क्या चुनौतियां। दोस्तों चलिए जानते हैं। अंतरिक्ष में बिजली जमा करके उसे धरती या किसी भी जगह भेजने की यह पूरी प्रक्रिया जिन तकनीकों और भौतिक के नियमों पर आधारित है, वे पहले से मौजूद हैं और कुछ नया भेजने की जरूरत नहीं है, खोजने की जरूरत नहीं है। आज भी उपग्रहों से टीवी सिग्नल और संचार के अन्य तरह के सिग्नल पृथ्वी पर भेजे जा रहे हैं। जिन उपग्रहों से ऐसा किया जा रहा है वो मूलतः किरणों को रिसीवर तक भेजने के सिद्धांत पर ही काम करते रहे हैं, लेकिन फिलहाल यह काम छोटे स्केल पर हो रहा है और बिजली बनाकर भेजने के लिए ज्यादा बड़े स्केल पर बड़ा काम करना होगा। ESA के विशेषज्ञ कहते हैं कम कीमत पर सौर ऊर्जा पैदा करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पृथ्वी और अंतरिक्ष में जो ढांचा बनाना होगा वह बहुत बड़ा होगा। पृथ्वी की कक्षा से बिजली ट्रांसमिट करने वाले उपग्रह पर ट्रांसमीटर की सतह करीब 1 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। पृथ्वी पर रिसीवर का आकार इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। यह काम आसान नहीं होगा। पृथ्वी की कक्षा में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने के लिए अंतरिक्ष यानों से दर्जनों यात्राएं करनी पड़ी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजन लगभग 4.5 लाख किलोग्राम है और उसकी लंबाई है सिर्फ 180 मीटर। जब उससे लगभग 10 गुना बड़ा ढांचा तैयार करने के लिए सामग्री और ऊर्जा कहीं ज़्यादा लगेगी, इस पर खर्च भी ज़्यादा आएगा। लिहाजा अंतरिक्ष से जो बिजली मिलेगा वह उतनी सस्ती भी नहीं होगी
ज़रूरत है। यही वजह है कि इतने लंबे समय से उपलब्ध होने के बावजूद यह विचार अमल में नहीं लाया जा सका है। और दोस्तों बता दें कि हालांकि ESA के मुताबिक अब खर्च इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना अब तक आंका जा रहा था। ESA विशेषज्ञ लिखते हैं, दुनिया भर में पृथ्वी से प्रक्षेपण का खर्च कटने की ओर है, इसलिए इस तरह का निर्माण का खर्च उठाया जा सकता है और फिर इसका अंतिम परिणाम एक ऐसा स्रोत होगा जो लगातार स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराएगी। अंतरिक्ष में जिस आकार का सौर संयंत्र बनाने की बात हो रही है वह लगभग 2 गीगावाट बिजली पैदा करेगी। इतनी बिजली एक पारंपरिक परमाणु संयंत्र पैदा करता है और 10 लाख से ज़्यादा घरों को रोशन कर सकती है। वैसे दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या इससे पहले आपको पता था कि अंतरिक्ष में बनेगी बिजली और सीधा पहुंचेगी हमारे घरों तक? कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।